प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। ज्ञान विज्ञान डीएलएड में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आइए आज हम हमारी जो 9th क्लास है उसकी चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या या संख्या पद्धति से शुरुआत करते हैं और बारी बारी से हम इसकी सभी एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स को जानेंगे। तो कोविड-19 की वजह से हम जो घरों में बंद हैं या मजबूरी में बैठे हैं, तो इस दौरान हम सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो बारी बारी से स्वाध्याय करें और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको भी देखें ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें। तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं हर रोज़ जो 9th क्लास से संबंधित वीडियो डालूंगा वो आपके पास पहुँचती रहे और आप बारी बारी से उनको समझते रहें। और इस दौरान यदि आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली एक्सरसाइज से। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसकी जो बेसिक नॉलेज है उसको ग्रहण कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वैसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए हैं 7/5 है, 3/4 आदि। तो इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। और साथ ही जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अब जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित संख्या कहलाती है। इस प्रकार से हमने जो परिमेय संख्या है उसके बारे में जाना। ऐसे ही यदि अपरिमेय संख्या के बारे में जाने तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका दशमलव रूपांतर अशांत और अनावर्ती हो, तो उसे हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए अब हम पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q जो है वो 0 के बराबर है? तो इसका सॉल्यूशन है हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और p/q के रूप में भी लिख सकते हैं जहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और p/q के रूप में लिखेंगे तो ये p बराबर 0 आएगा और q बराबर 1। तो इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है? 6। 6 जमा में 1 बराबर 7। फॉर्मूला होता है n+1 मतलब n+1 का उसके हर और अंश दोनों में गुणा कर देते हैं। तो 3 और 4 को जब हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये 3/1 और 4/1 के रूप में हमें प्राप्त होगी। अब हम इसमें आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो ये देखते हैं 3/1 और 4/1। 3/1 गुणा में 7/7 और 4/1 गुणा में 7/7, यानी जो हमने पहले संख्या निकाली थी 6 + 1 उसका ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में गुणा कर दिया तो प्राप्त हुआ हमें 21/7 और 28/7। अब इनके बीच में संख्या लिख देंगे 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। तो इस प्रकार से हमें जो संख्या ज्ञात करनी थी 6 वो हमें प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और थर्ड है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके बारे में हमें ये बताना है कि ये कथन है वो सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये स्टेटमेंट है वो सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो है सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक संख्याएं जो होती हैं पूर्णांक होते हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक संख्याएं होती हैं उनको पूर्ण संख्या कहती हैं। तो स्पष्टतः कारण है कि पूर्णांक संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन है वो स्टेटमेंट है वो गलत है, असत्य है, क्योंकि जो पूर्णांक हैं वो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, जबकि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक पॉजिटिव संख्याएं ही होती हैं सारी। इसलिए हमारा जो कथन है वो असत्य है। तो थर्ड है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी असत्य है। तो इसका कारण है कि जो परिमेय संख्या हैं उनमें कई इस प्रकार की संख्याएं भी होती हैं जिसे हम पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे दशमलव निरूपण है तो उनको हम पूर्णांक के रूप में नहीं जान सकते। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने पहली एक्सरसाइज के बारे में जाना है
और आगे अगले वीडियो में कल हम इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है उसके बारे में जानेंगे। तो स्वाध्याय करते रहें, समझते रहें, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछते रहें। धन्यवाद।